हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 11th एडमिशन प्रोसेस पार्ट 2 फॉर्म से रिलेटेड भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पार्ट 2 फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करना रहता है और कब से पार्ट 2 फॉर्म स्टार्ट होगा और उसको कितनी बार आप फिलअप कर सकते हो और एडमिशन की क्या प्रोसेस है, मतलब आपको यदि एक बार में अलॉट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 फॉर्म होता क्या। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैप राउंड क्या होता है, कैप राउंड 2 क्या होता है। तो स्टूडेंट, पार्ट 2 जो फॉर्म रहता है वो पार्ट 1 फॉर्म के बाद फिलअप किया जाता है। पार्ट 1 फॉर्म के अंदर आपका पूरा डिटेल रहता है। तो अभी पार्ट 1 फॉर्म के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, जो कुछ भी बताऊंगा पार्ट 2 फॉर्म से रिलेटेड। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही इसका पार्ट 2 फॉर्म का ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बना के रखा हूं, उसका लिंक भी दिया हूं, जहां से आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हो। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पे जो भी सर्कुलर आता है मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी पार्ट 2 फॉर्म क्या है, इसको हम लोग ऑप्शन फॉर्म भी बोलते हैं। इसके अंदर पहले मैं बात कर लेता हूं कि डिटेल क्या क्या फिलअप करना रहता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो डिटेल रहता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपको सबसे फर्स्ट स्ट्रीम कौन सा सेलेक्ट करना है। मतलब आपको यहां पर साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, एक कौन से स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, वो डिटेल जो सेलेक्ट करना रहता है वो पार्ट 2 ऑप्शन फॉर्म के अंदर सेलेक्ट करना रहता है। दूसरा जो डिटेल रहता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपको कौन से कॉलेज चाहिए, वो कॉलेज जो है चॉइस करने हैं, वो पार्ट 2 फॉर्म के अंदर रहता है। पार्ट 2 फॉर्म के अंदर आपके पास 10 कॉलेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन रहेंगे। तो आप अपने बेस्ट 10 कॉलेज जिसके अंदर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो 10 कॉलेज का लिस्ट आपको बना के रखना चाहिए एडवांस में अभी से, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट होने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से आपको क्या करना है, 10 कॉलेज के लिस्ट रेडी कर लेने हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज में चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज में चाहिए, मेरे कॉलेज का नाम ये है। और उसके बाद आप अपने जो आपके नंबर है, जैसे आपको जितने मार्क्स है, जो परसेंटेज आए हैं, उसके बेस पे, जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपको क्या करना है, उसको प्रेफरेंस सेट कर लो कि मुझे 80% आया है तो मुझे इस कॉलेज में मिलने के चांसेस पहले है। लेकिन याद रखना, पार्ट 2 फॉर्म में फिलअप करते समय, प्रेफरेंस देते समय एक चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जब आप 10 कॉलेज को सेलेक्ट कर लोगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस देना रहता है। मतलब कि मैं पहला चाहता हूं कि मुझे पहले बार में एक कॉलेज अलॉट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मुझे मिठी बाई कॉलेज में मुझे अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिठी बाई कॉलेज है। और आपने मिठी बाई कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दिया और फर्स्ट लिस्ट में आपको मिठी बाई कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको मिठी बाई कॉलेज के अंदर कंपलसरी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज इसके बाद जितने भी रेगुलर राउंड, चाहे राउंड 1 होंगे, राउंड 2 होंगे, राउंड 3 होंगे, किसी में भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब आप किसी दूसरे राउंड में आपका कहीं पर भी नाम नहीं आएगा। मतलब जिस कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे रहे हो वो सोच समझ के देना। आपको जो कॉलेज पहले नंबर पे चाहिए, उस कॉलेज को यदि आप पहले नंबर पे रख रहे हो तो आपके मार्क्स के हिसाब से यदि उस कॉलेज में आपको अलॉट हो रहा तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो मैंने प्रेफरेंस दिया था मीठी बाई कॉलेज को और मुझे अलॉट हो गया भवंस कॉलेज में, या मुझे जय हिंद कॉलेज में अलॉट हो गया, जो कि मैंने सेकेंड या थर्ड पे प्रेफरेंस दिया था, तो अभी मुझे एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। मुझे ऐसे कंडीशन में एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा सेकेंड राउंड को। लेकिन सेकेंड राउंड को वेट करने से पहले आपको फॉर्म को अनलॉक करके, एडिट करके वापस से उसको लॉक करना जरूरी होता है। मतलब फॉर्म को आपको एक बार उसको एडिट करना जरूरी है। अभी जिस कॉलेज में आपको अलॉट हो गया, यदि उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप उसके ऊपर एडमिशन, प्रोसीड एडमिशन पे क्लिक कर देना है। यदि आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है, आपको जिस कॉलेज में अलॉट हो गया है, मान लो सेकंड नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको एडमिशन प्रोसीड पे गलती से भी क्लिक नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टूडेंट आपको बहुत ही केयरफुली करना है। ऐसे टोटल राउंड कितने होते हैं स्टूडेंट, तो राउंड टोटल 3 होते हैं।
राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। यदि ये तीनों राउंड के अंदर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर स्पेशल राउंड चलता है। स्पेशल राउंड 1, 2, कभी कभी 3 भी होता है। तो पहले ट्राई करना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में आपको अलॉट हो जाए कॉलेज। दूसरा, जो कोटा सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के अंदर ही होता है। जैसे ये तीनों राउंड खत्म हो जाएगा रेगुलर राउंड, तो स्पेशल राउंड के अंदर कोई भी कोटा का सिस्टम नहीं होता है। तो जो भी आपके कोटा एडमिशन के प्रोसेस होते हैं, जो चाहे वो कास्ट वाइज आपके रजिस्ट्रेशन हो, या आपके लैंग्वेज के बेस पे कोटा हो, या रिलीजियस के बेस पे जो भी कोटा हो, वो आपके जो रहते हैं राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर आपको इनके ऊपर एडमिशन लेना होता है। अभी ये पूरे प्रोसेस के अंदर कितने दिन का टाइम जाता है, तो अभी रिजल्ट 27 मई को आया है। तो मैं मान के चलता हूं कि 5 से 6 दिन पार्ट 1 फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस चलेंगे। उसके बाद पार्ट 2 फॉर्म स्टार्ट होगा। पार्ट 2 फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो वहां पे पार्ट 1 फॉर्म क्लोज हो जाता है। मतलब आप लोग पार्ट 1 फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। यदि पार्ट 2 फॉर्म जब स्टार्ट हो गया तो कोई न्यू स्टूडेंट रजिस्टर नहीं करेगा। पहले यहां पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद पार्ट 2 फॉर्म को फिल नहीं, सॉरी, पार्ट 2 फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 फॉर्म दोनों फिलअप कर सकते हो आप। लेकिन एक बार जैसे ही पार्ट 2 फॉर्म का डेट चला जाएगा, मैं मान के चलता हूं कि पार्ट 2 जो फॉर्म रहेगा वो 4 या 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे, सॉरी, 4 या 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसके शेड्यूल आएंगे मैं आपको लोग के साथ शेयर करूंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। 4 या 5 जून से आपका सेकंड जो पार्ट 2 फॉर्म रहेगा वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में पार्ट 1 फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हो साथ में। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का टाइम रहता है, 4 से 5 दिन, और जैसे ये खत्म हुआ पार्ट 2 फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो आप कोई भी फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हो। आपको वेट करना पड़ेगा नए शेड्यूल और नए नोटिफिकेशन का। फिर इसमें 4 से 5 दिन जाता है जिसमें मेरिट लिस्ट बन के रेडी होता है। फिर वो मेरिट लिस्ट आपको डिक्लेयर होगा। वो मेरिट लिस्ट कहां पे शो होगा, आपके मोबाइल फोन पे शो होगा। वो आपके मोबाइल फोन पे मेरिट लिस्ट क्या होगा, शो होगा। और यदि आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा या फिर आप अपने जो लॉगिन आईडी रहेगा उससे लॉगिन करके वो आप मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हो। फिर यदि आपको उसमें एडमिशन लेना तो प्रोसीड करके आपको कॉलेज में जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। मान लेते कि राउंड 1 में आपका एडमिशन नहीं हुआ, फिर आपको क्या करना है, राउंड 2 के लिए जाना है, जहां पर आप अपने कॉलेज को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, उसके प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। लगता है कि मिठी बाई में नहीं आया तो उसको फर्स्ट नंबर पे नहीं रखना है तो उसको सेकंड नंबर पे कर दो। आप ऐसे में वापस से कुछ नए कॉलेज को ऐड भी कर सकते हो और कुछ पुराने कॉलेज को डिलीट भी कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म फिलअप करके भी बताऊंगा। पहले आने दो फॉर्म को, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी इसके ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।